हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का डीबी पीएचडी का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, आपने देख भी लिया है। और मुझे ये भी आशा है कि आपने अभी तक में अपना डीबी पीएचडी का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। अब इसमें डाउनलोड करने के बाद में कई सारे इसमें नाम हैं जो हो सकता है प्रमाण पत्र हैं आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर में आपको किस किस प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी अपना डीबी करवाने के समय। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जो सबसे पहला लिस्ट आपको दिया गया है वो आवेदन पत्र का दिया गया है। आपके पास आवेदन पत्र होना चाहिए। जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपको प्रिंट आउट मिला था, वो आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। हो सकता है किसी के पास ये ना हो, खो गया हो, तो ऐसा नहीं है कि आप डीबी से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपको बहुत सारी समस्या आने वाली है, ये आप मान के चलिएगा, क्योंकि पिछली बार भी ये समस्या आई थी जिनके पास नहीं था। तो अगर आपका खो गया है तो आप थोड़ा सा समस्या उठाने के लिए तैयार रहिए। हाँ, ये मत करिएगा कि अगर ये खो गया है तो आप डीबी में ही मत जाइए, ऐसा ना करिएगा, डीबी में जरूर जाइएगा। वो कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, थोड़ा परेशान करके, आपको बाहर नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए परेशान करेंगे बस। तो आप अगर नहीं भी तो जाइएगा जरूर। दूसरा आपका है 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जाना है, जो कि रंगीन होना चाहिए, नहीं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएं। इसके अलावा फोटो युक्त प्रमाण पहचान पत्र आपका होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी चलेगा, लेकिन वही चलेगा जिसपे फोटो होगा। अगर फोटो नहीं हो तो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा आगे अगर हम देखते हैं तो 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो है वो अलग अलग कहाँ होती हैं। तो हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिए, मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग होते हैं। पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। तो हो सकता है इसमें किसी बच्चे का ये अलग हो, ये अलग हो। आप ज्यादातर इस प्रमाण पत्र को सनद के नाम से जानते हैं, शायद आपको याद आया हो। और ये तो आपकी मार्कशीट है ही। तो इस मार्कशीट में आपके नंबर शो करते हैं, प्रमाण पत्र में आपके सिर्फ सब्जेक्ट शो करते हैं, बाकी डिटेल शो करती है। तो आपको 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अगर दोनों अलग अलग हैं तो लेके जाना, अगर एक ही में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही लेके जाना है। साथ ही इसकी आपको एक फोटोकॉपी लेके जानी है और इस पे आपको हस्ताक्षर कर देना है। नीचे सभी डॉक्यूमेंट के साथ में फोटोकॉपी और हस्ताक्षर जुड़े हुए हैं, तो हम इसमें सभी की बात नहीं करेंगे, आप सब पे देख लीजिएगा। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी बात हम जरूर करेंगे। इसके बाद यही आपका 12th का मार्कशीट है और इसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। एक में है तो एक ही लेके जाना है, फोटो और हस्ताक्षर आगे है। हाँ, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि 12th मार्कशीट के बाद में सीधे कास्ट सर्टिफिकेट पे आ जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपने जब आवेदन किया था, अगर इस समय आपने अपना ग्रेजुएशन भी दर्शाया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन दर्शाया हुआ है तो आप इसकी मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा। वो मांगेंगे, मांग सकते हैं, पिछली बार मांगा गया था। अगर आपने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, अगर आपने सिर्फ 12वीं तक दर्शाया हुआ है तो सिर्फ आपको 12 का ही लेके जाना है, बाकी नहीं लेके जाना है। आगे हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो ध्यान रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट के सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए मान्य होता है, बाहरी बच्चों के लिए मान्य नहीं होता है। और ये जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये सिर्फ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए होता है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। मूल प्रमाण पत्र ध्यान रखिएगा, जितना भी हम बात कर रहे हैं सभी के मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, उसके अलावा उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसका प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो ये आपके किसी काम का नहीं है, आप इससे परेशान ना हो, आपको इसको नहीं लेके जाना है। अगला अगर हम देखते हैं इसके बाद में, तो यहाँ पे आ जाता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी आपका ओरिजिनल ही लेके जाना है, साथ ही फोटोकॉपी लेके जाना है। लेकिन ध्यान रहे, निवास प्रमाण पत्र सिर्फ उनको लेके जाना है जो यूपी के निवासी हैं और उनको आरक्षण का लाभ चाहिए। अगर आपको आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए, आपने जनरल में सीट भरा हुआ है अपना, तो आपको इस निवास प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको नहीं लेके जाना है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर आपके परिवार से कोई ऐसा रहा हो, तो इसका भी आपको प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी लेके जाना है। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो उसको नहीं लेके जाना है।
या आप मतलब आपके घर में नहीं, आपके जो भी रिलेटेड है, अगर कोई नहीं है, आप उनसे रिलेटेड है तो आपको नहीं लेके जाना है। इसके अलावा अगला हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी, अगर कोई है जो राज्य में उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हो किसी पोस्ट पे, अगर इन्होंने यूपीपी के फॉर्म को फिल किया था और इस पोस्ट को इन्होंने क्लियर किया है फिजिकल के लिए, तो इनको भी अपना मूल प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी लेके जाना है। अगर कोई यूपी में होम गार्ड रहा हो तो ध्यान रखिएगा, यूपी में होम गार्ड के बारे में आप जरूर जानते होंगे। अगर कोई यूपी में होम गार्ड रहा हो तो इसको भी अपना प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी लेके जानी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप इसको लेके जाइएगा, ये आपसे मांगा जाएगा। अगर है तो, नहीं है तो आपसे इससे नहीं मांगा जाएगा। इसका जो बेनिफिट है वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, अभी नहीं, सिलेक्शन फाइनल होने के बाद में। कहीं कंप्यूटर वर्क अगर करना होगा तो आपको ये पोस्ट दिया जा सकता है, ऑफिशियल वर्क आपको दिया जा सकता है फील्ड से हटा करके। अगर आप ऑफिस में काम करना चाहते हैं, मतलब थाने में रह के करना चाहते हो, तो ये आपके काम आ सकता है। साथ ही इसकी फोटोकॉपी, ये भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं और हमारा क्या है, तो इसके बाद में अगर आपने प्रादेशिक सेना में कोई काम किया है, एक होता है यूपी में, आप जानते होंगे प्रादेशिक सेना, अगर प्रादेशिक सेना में आप रहे हैं तो आप इसका मूल प्रमाण पत्र साथ ही फोटोकॉपी लेके जानी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद लास्ट में हमारा है एनसीसी। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपको इसका भी मूल प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी लेके जानी है। यहाँ पे दो बात हमने कहा था, हम अभी लास्ट में करेंगे। पहला नंबर हमारा है, आपने देखा कि लगभग 3 पॉइंट को छोड़ करके सबके साथ में फोटोकॉपी और हस्ताक्षर जुड़े हुए हैं। तो ये जो फोटोकॉपी हस्ताक्षर आपको करना है, तो जो आप अपने मूल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवाएंगे एक एक, उसी पे आपको ये हस्ताक्षर करना है, ना कि अपने मूल प्रमाण पत्र पे। ध्यान रखिएगा, आपको अपने मूल प्रमाण पत्र पे सिग्नेचर नहीं करना है, सिर्फ अपने फोटोकॉपी पे करना है। इसमें दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो अपना हस्ताक्षर आपको करना है वो हस्ताक्षर कहीं भी बीच में नहीं कर देना है कि कहीं भी आपको कर देना है। आपको एकदम नीचे की साइड में आप देखेंगे कि कुछ जगह आपके फोटोकॉपी के बाद में बची रहती है, इसी जगह पे आपका जो भी नाम हो वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर, अगर आप करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं करते तो नाम लिख दीजिए, या आपने जो फॉर्म में सिग्नेचर किया हुआ है या नाम लिखा हो वही आप फोटोकॉपी पे करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दूं, आप इस पर वही हस्ताक्षर करेंगे जो आपने अपना फॉर्म भरते हुए अपने फॉर्म पे किया था, दूसरा नहीं करेंगे, आपके साथ समस्या हो जाएगी। आप ये ना सोचें कि सिर्फ आप ऐसे ही कोई भी नाम लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है। जो आपने फॉर्म पे अपने फोटो के नीचे आप देख लीजिएगा, जो भी स्टाइल आपका वहां पे है वही यहाँ पे हस्ताक्षर करिएगा, कोई और हस्ताक्षर ना करिएगा। आशा है कि आप मेरी इस बात को जरूर समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका है कैटेगरी, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एनसीसी वाला पार्ट, प्रादेशिक सेना वाला पार्ट, ओ लेवल वाला, होम गार्ड वाला, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी वाला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला और भूतपूर्व सैनिक वाला, ये स्पेशल केसेज में है। नॉर्मल केसेज में आपको जो लेके जाना है वो आवेदन पत्र, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और एक जो है आपका प्रमाण पत्र फोटो का, पहचान प्रमाण पत्र, साथ ही 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, और अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसमें दर्शाया हुआ है तो उसकी मार्कशीट, साथ ही अगर आप यूपी से हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। साथ ही यूपी के निवास का भी प्रमाण पत्र लेके जाना है, ये कॉमन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, चाहे आप यूपी से हों या यूपी के बाहर से हों। आशा है कि आप इस जानकारी से पूरी तरह से कंफर्म हो गए होंगे कि आपको अपने डीबी में क्या क्या लेके जाना है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।